क्लास 12 यूनिट 11 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसका जो वेटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है 2021 के लिए, और अप्रोक्सीमेटली 2020 में जो उसका वेटेज था वो 4 मार्क्स का था, राइट। तो अल्कोहल फिनॉल और ईथर में, क्योंकि हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कमिंग टाइम में जो बोर्ड है थोड़ा सिलेबस कम करे तो वेटेज चेंज हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम तो ये मान के चल रहे हैं जो अभी बोर्ड ने दिया हुआ है वही हमें पूछा जाएगा। तो देखिए, अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स आर बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, फ्रेगनेंसेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जैसे आप देख ही रहे हैं, वुंड वगैरह कोई हो जाता है तो डिटॉल वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें क्लोरोजाइलिनॉल वगैरह यूज होता है जो अल्कोहल है। जितने भी एस्टर्स हैं सब स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं, तो वो फ्रेगनेंसेस के काम में आते हैं एस्टर्स जो है, और डिटर्जेंट वगैरह में भी इनका यूज रहता है। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल्स and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon or aliphatic and aromatic respectively। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है CH4, if you replace one of the H atom by OH group, then you will get alcohol. Similarly, if in case of benzene, if one of the H atom is replaced by OH group, then you will get phenol। देखिए यहाँ का जो OH, यहाँ का H रिप्लेस करके OH लगा दिया, then it is called phenol। फर्क है, अल्कोहल और फिनॉल में फर्क है। अल्कोहल तब होगा जब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, और फिनॉल कब होगा जब ये बेंजीन रिंग्स का कार्बन से जो H अटैच है उसको रिप्लेस करके लगाया जाए। जरा आप में से कोई बच्चा मुझे बताइए, whether this compound is aromatic, alcohol और फिनॉल, जरा मुझे बताइए। मैं बना रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। आकांक्षा बताइए सब बच्चे, इज इट अल्कोहल और फिनॉल? इज इट अल्कोहल और फिनॉल? यस, फर्स्ट वन इज alcohol, because here OH group is not directly attached to the carbon of benzene ring. Here the OH group is attached directly to the carbon of benzene ring, that's why it is phenol. This is called benzylic alcohol। ये कार्बन जो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, this carbon is called benzylic carbon, and if OH is attached with it, then it is called benzyl alcohol। ये benzylic carbon है जो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। Now we go for the classification of these alcohols and phenols। So classification of compounds make their study systematic and hence simpler। Therefore, let us first learn how alcohols, phenols, and ethers are classified। First, we focus on alcohol and phenols, and separately we are going to study the ethers, like on the basis of number of OH groups. If one OH group is present, they are called monohydric alcohols. If two OH groups are present, dihydric alcohols, and three OH groups are present, trihydric alcohols। Now, these monohydric alcohols may further be classified on the basis of hybridization of carbon atom to which they are attached। ये हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसा कि हमने हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में पढ़ा था। फर्स्ट वी गो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड OH, यानी कि पहले हम उस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे in which carbon atom is attached to 4 sigma bonds and one of the sigma bond is satisfied by the OH group। So compounds containing CsP3 bond OH, in this class of alcohols
The OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group and are further classified as primary, secondary and tertiary alcohols. You know very well. एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर किसी कार्बन से OH अटैच्ड है और उसके साथ एक भी H एटम अटैच नहीं है, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, देन इट इज कैरेक्टराइज्ड एज 1 डिग्री अल्कोहल. इट इज क्लासिफाइड एज 1 डिग्री अल्कोहल. If one of the alkyl group is attached to the carbon to which OH group is directly attached, जैसा आप देखिए जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, then also it is a primary alcohol. अगर एक कार्बन और अटैच हो गया, now it is 2 डिग्री अल्कोहल. और अगर एक कार्बन और अटैच हो गया, then it is tertiary alcohol और 3 डिग्री अल्कोहल. So ये बात आपको पहले से भी पता है. So this is primary, secondary and tertiary alcohols. Then we go for allylic alcohol. आप सभी को allylic group याद होगा. C double bond C, single bond C, single bond C. This is allylic group. और अगर इस allylic group से OH group जुड़ गया, then it is called allylic alcohol. और देखिए अगर इस allylic alcohol में केवल जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उससे केवल एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, then it is प्राइमरी और 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल. एक और कार्बन अगर अटैच हो गया, जैसे ये देख रहे हैं आप, तो इट विल बी अ 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल. और अगर एक कार्बन और अटैच हो गया, नाउ इट इज 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल. नाउ द बेंजाइलिक अल्कोहल्स. In these alcohols, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. For example, ये वाला देखिए, जिस कार्बन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, दिस इज अ प्राइमरी. ये जो कार्बन है, इट इज प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि इस कार्बन जिससे OH अटैच है उससे बेंजीन का केवल एक ही कार्बन एटम तो अटैच्ड है, देन इट इज लेबल्ड एज प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल. देखिए एक H रिप्लेस करके एक कार्बन ग्रुप और लगा दिया, CH3 मान लीजिए, सो इट इज अ 2 डिग्री और सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल. और अगर एक H और रिप्लेस करके कार्बन लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी और 3 डिग्री benzylic alcohol. Now we go for the compounds having CsP2 bond H. बिल्कुल सेम है जैसा हमने हेलो एल्किल हेलो रिंग्स में पढ़ा हुआ था. Here we classify into two categories. Vinylic, vinylic group अगर आपको याद आ रहा हो, this is a vinylic group. C double bond C, single bond C. This is vinylic group. OH लगा दोगे vinylic alcohol. And now this is the phenol. If the benzene के जो कार्बन से OH group directly attached, then it is called phenol. So this is monohydric. ये भी monohydric है. 2 OH group आ गया तो ये डाइहाइड्रिक हो गया. 3 OH group आ गया तो ये ट्राइहाइड्रिक हो गया, राइट. और ये वाला क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं. देखिए ईथर्स के बारे में बात करेंगे एक साथ. नाउ वी डिस्कस दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. ठीक है, 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री alcohols. One more question is there. Identify allylic alcohol in the above example. तो allylic alcohol कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? इस तरह से C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? OH ग्रुप. तो देखिए OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, मिल रहा है ग्रुप. सो दिस इज एन एलाइलिक अल्कोहल. और देखते हैं दिस इज, ये देखते हैं यहाँ पे देखिए OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C. दिस इज आल्सो एन एलाइलिक अल्कोहल. देयर आर ओनली 2 एलाइलिक अल्कोहल, राइट. कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे OH ऐसा बोलते हैं, सर यहाँ पे OH दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिख रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, और सर देखिए इसके बाद जो है इस कार्बन से डबल बॉन्ड C भी आ रहा है. अरे नहीं भाई, दिस इज बेंजीन रिंग एज अ होल. ये एलाइलिक ग्रुप नहीं है यहाँ पर. दिस इज बेंजीन एज अ होल. अगर ये कंपाउंड ऐसे दिया होता तब आप कह सकते थे. ये कंपाउंड अगर ऐसा होता, नाउ इट इज एलाइलिक अल्कोहल. OH, दिस इज कार्बन, याला, और ये डबल बॉन्ड C. दिस इज एलाइलिक अल्कोहल.
but this is not allylic alcohol, right? If in an organic compound OH group and double bond both are present, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप पास पड़ेगा. That means preference will be given to OH group, not to double bond. हेलोएल्केन हेलोरीन्स में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे क्योंकि हेलोएल्केन में जो हेलोजेंस थे उनको प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से कम दी जाती. ठीक है, किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से झगड़ेंगे नहीं. ये क्या हुआ याद रखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर. बहस नहीं करेंगे बेमतलब की. तो इस बात में सब बच्चे सीखेंगे कि अगर OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू OH ग्रुप, नॉट टू डबल बॉन्ड. कि जब भी हम एल्केन के नाम के साथ ऑल लगाएंगे, इनको बोलते हैं हम एल्केनॉल. तो ये ई को यहां से हटाना है हमें. एल्केन का ई नहीं आता क्योंकि वॉवेल है, और ओ क्योंकि वॉवेल है, वॉवेल से पहले ई आ रहा है. तो IUPAC रूलिंग के हिसाब से जो एल्केन का ई है वो हमें हटाना, राइट? सो इट इज, दे आर कॉल्ड एल्केनॉल. This is cyclohexane and OH group is attached. It is cyclohexanol. इसकी अगर हम बात करें, so it is a 2 degree alcohol, है ना? ये 2 degree alcohol है क्योंकि जिस कार्बन से वो अटैच्ड है, इससे 2 कार्बन एटम दूसरे अटैच्ड है. So it is a 2 degree alcohol. इसमें यहाँ से नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर एनक्लोज्ड इन अ रिंग. साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव है ये. So it is 2-methyl cyclopentanol. देखा आपने, यहाँ का जो ई है वो हटाना पड़ा. साइक्लोपेंटेनॉल. नाउ नेक्स्ट, ये जानते हैं आप फिनॉल है, और इस बात को याद रखेंगे आप सभी बच्चे. ये अगर CH3 और OH ग्रुप बेंजीन रिंग में एक साथ आएंगे, देन दे आर कॉल्ड क्रिसॉल. OH ग्रुप और CH3 अगर दोनों एक साथ बेंजीन रिंग पे आएंगे, द कंपाउंड इज कॉल्ड इन कॉमन क्रिसॉल. IUPAC में भी चल जाते हैं, पर जनरली इसको कॉमन नेम में हम ऑर्थोक्रिसॉल बोलेंगे. देखिए क्यों बोला ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है. सो दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल. इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, सो इट इज कॉल्ड मेटाक्रिसॉल. एंड OH ortho, this is meta, this is para, so it is paracrisol in common, right? So it is, इसको ऐसे भी नंबरिंग हम कर सकते हैं. This is 1 and this is 2. This is 2-methylphenol. OH जहां से पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे. This is 3-methylphenol. 1 2 3 4 4-methylphenol, right? Now we see the next ग्रुप ऑफ कंपाउंड. इसमें भी ध्यान रखेंगे. देखिए अगर 2 OH संग में आ रहे हैं तो इनके कॉमन नेम भी हमने डिसाइड की. सो इट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल. दिस इज बेंजीन 1,3 डाइऑल. दिस इज बेंजीन 1 2 3 4 बेंजीन 1,4 डाइऑल. इनके कॉमन नेम याद करने की एक तरकीब है, बस उसमें ध्यान आपको ये रखना है, आपको ना नहीं करनी है. हाँ, आपको ना नहीं करना है, राइट? ना क्यों नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ. देखिए ये जो बेंजीन 1,2 डाइऑल है, इसमें आपको देखिए ऐसा लग रहा होगा कि ये C बन रहा है. जैसे इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी डिपिक्ट कर सकता हूँ. दिस इज OH, दिस इज OH. तो ये ऐसा लगता है जैसे C बन रहा हो, तो इसलिए इसका कॉमन नेम हम कैसे बोल देते हैं, कैटिकॉल. यहाँ आपको देखिए ऐसा लग रहा होगा जैसे R बन रहा हो. ना नहीं करना है आपको. तो इसका नाम क्या हो गया, रिसोर्सिनॉल. और ये देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे Q बन रहा हो. इधर भी OH, इधर भी OH, और इसका कॉमन नेम क्या है, क्विनॉल, या इसको हाइड्रोक्विनोन भी बोल देते हैं, और क्विनॉल. तो दिस इज कैटिकॉल, दिस इज रिसोर्सिनॉल एंड दिस इज क्विनॉल. मुझे मालूम है आप सभी बच्चे ना करने वाले हैं, लेकिन इसी से पहले मैंने
आपसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि ना किसी को नहीं करना है, तो उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब सभी बच्चे ये फिफ्थ का जरा नाम लिखिए और मुझे बताएं। फिफ्थ का नाम सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें तेजी से जरा। देखिए कितना आसान आपको अल्कोहल लग रहा होगा, लेकिन एक बात है, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या बात है वो। जी बताओ जरा, आकांक्षा क्या नाम लिखा आपने? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ओल। यानी कि आपने नंबरिंग ऐसे की हुई है, 1, नहीं नहीं, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। so this is 2 bromo 3 methyl but 2 in 1 all. So let's numbering first on this of this compound. OH यहाँ से नंबर करते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ से करते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ से करते हैं 1 2 3 पर आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो यहाँ से कर लें 1 2 3। OH सभी तरफ से नंबर 3 पर ही आ रहा है, 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ऐसा करने पर ये CH3 एज ए साइड चेन छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया। सो नंबर 2 पर 2 2 4। वेरी गुड, ट्राई मिथाइल, यस यस, पेंटेन डैश 3 डैश ऑल, राइट। 2 2 4 trimethyl pentane 3 all. Now we go for this compound. This is 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 पर ही आता है अला OH, तो यहाँ से करते हैं क्योंकि यहाँ से जो OH की पोजीशन है वो 20 पड़ रही है। 2 4 प्लस 5 जो सम कम आता बजाय कि इधर से करते हैं। तो नाम बोले 5 डैश इथाइल, यस yes, heptane 2 4 डाइऑल। या आपने लिख तो दिया और सही भी है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब C2H5 ग्रुप आए तो इसको ओपन करके देख लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कार्बन का नंबर बढ़ रहा हो, जैसे यहाँ पे 5 के बाद 6 7 आ रहा है, इसे आप ओपन भी करोगे CH2 CH3 की तरह, तो भी कार्बन का नंबर 6 और 7 ही बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब भी C2H5 आए तो सजेशन ये है कि आप उसको ओपन करके देख लें, ऐसा तो नहीं कार्बन का नंबर कहीं बढ़ रहा हो चेन में। देखिए इसका नाम कितना आसान है, आप करेंगे खुद, ये भी आप करने वाले हैं। चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ। दिस इज 1 2 3, कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो तब भी बात वही है। सो इट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम है ग्लिसरीन, हाँ, या इसी को ग्लिसरॉल ही बोल देते हैं। आपने देखा होगा विंटर्स में जो लेडीज होती हैं खास करके, वो लेमन जूस
और आपका ग्लिसरॉल और गुलाब जल वगैरह मिक्स करके बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया बोर्ड में, वाई ग्लिसरीन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। ग्लिसरीन को कॉस्मेटिक्स में क्यों यूज करते हैं? जितने भी लिप बाम बाम है ये, और आपका ये वैसलीन वगैरह है या बोरोप्लस वगैरह है या जो कोल्ड क्रीम है, उसमें ग्लिसरीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली दिस ग्लिसरीन इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जब आपने अपने फेस पर भी ये ग्लिसरीन कंटेनिंग कोल्ड क्रीम अप्लाई कर ली विंटर्स में, तो जो आप, क्योंकि आप विंटर्स में क्या होता है, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, आप बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, तो मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होता है। तो जो मॉइस्चर लॉस आपके फेस से होता है, उसे जो कोल्ड क्रीम में ग्लिसरीन प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि ग्लिसरीन कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक, और वो आपने कोल्ड क्रीम लगाई हुई है फेस पे, तो जो वो मॉइस्चर है जो ग्लिसरीन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो आपके फेस की स्किन के कांटेक्ट में रहता है, और जो स्किन है वो मॉइस्ट बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, व्हाई ग्लिसरीन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो ग्लिसरीन क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर के लॉस को आपकी बॉडी से बचाता है। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने पढ़े हुए सारे, ये सब आपने किए हुए, इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए एक बार, वन नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये नहीं करेंगे 1 2 3, क्योंकि ये दूर पड़ रहा है ना। लोएस्ट लोएस्ट पोजीशन कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, वहीं से करेंगे। सो इट इज 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। और इसमें नंबरिंग कैसे करनी, कहीं से करो, दोनों बातें बराबर है, कहीं से भी आप कर लो, दोनों बातें बराबर है। ऐसे करते 1 2 3 4 5 से, तब भी बात हो रहती। सो इट इज 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, राइट।